गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। पार्टीशन म्यूजियम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे हुए थे, इसलिए इसे पार्टीशन म्यूजियम का नाम दिया गया है। ये पार्टीशन म्यूजियम दुनिया का पहला संग्रहालय है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो उन सारी यादों को इस म्यूजियम में रखे गए हैं ताकि लोग इससे आकर विभाजन हुए एक भाई एक दूसरे से जब विभाजित होते हैं यानी अलग होते हैं तो किस तरह का दर्द होता है, तो उसी दर्द को यहाँ रखा गया है। अंग्रेज सरकार को पहले से ही पता था कि भारत और पाकिस्तान एक देश नहीं हो सकता है, ये देश दो टुकड़ों में विभाजित होगा। इसलिए उन्होंने 12 अगस्त और 13 अगस्त के बीच ही भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर का नक्शा होगा, देश का जो नक्शा था, उसे तैयार कर लिया था। उन्हें आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान के जो नक्शे हैं उसे अलर्ट यानी सार्वजनिक इसलिए नहीं किया। अगर वो आजादी से पहले उस नक्शे को अलर्ट कर देते तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे और जितने भी उसमें खून खराबा होते वो अंग्रेज सरकार के नाम हो जाती। इसलिए वो इससे बचने के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो 12 अगस्त और 13 अगस्त के बीच नक्शा तैयार किया था, वो आजादी के बाद यानी उसे 15 अगस्त के बाद टेलीग्राम करते हैं यानी अलर्ट करते हैं, सार्वजनिक रूप में लोगों तक छोड़ दिए जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये बॉर्डर का नक्शा है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश होंगे। तो उस वक्त लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे लोगों को मार काट करना शुरू कर देते हैं। जैसा अंग्रेज सरकार सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और लोग अफरा तफरी मचाने शुरू कर दिए थे। और उस वक्त लोग टेंशन की भावना में उभर नहीं पाते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं। लोग चिंतित हो जाते हैं, क्या करें उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। पंजाब के मेजर जगत सिंह 17 अगस्त तक उसे यकीन नहीं हुआ था कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में होगा। उसका कहना था लाहौर भारत में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 17 अगस्त के बाद उन्होंने जब नदी पार करके भारत आया तो पीछे मुड़कर वो देखा तो उनके पिता को हमलावरों ने काट रहा था। इसी प्रकार गुरदासपुर का भी कहानी है। पाकिस्तान का मेजर एस.एन. खान जो सोच रहे थे कि जो गुरदासपुर गांव था वो पाकिस्तान में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और एस.एफ. खान का जो बहुत जमीन जायदाद गुरदासपुर में था और उसे यही सोचा कि गुरदासपुर पाकिस्तान में हुआ, अंत में ऐसा नहीं होता। इन सारे जमीन जायदाद को बचाने के लिए, इन सारे चीज को बचाने के लिए उनकी भाई की भी मृत्यु हो जाती है और अंत में उसे अपनी सारी जायदाद को छोड़कर पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है। और इस विभाजन में कितने लोगों के घर उजड़ते हैं तो कितने लोगों के सुहाग उजड़ते हैं और कितने लोगों की गोद खाली हो गए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए। अमृतसर का पार्टीशन म्यूजियम भारत का सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की कहानी बयां करती है। अमृतसर के टाउन हॉल में स्थित ये दुनिया का पहला संग्रहालय है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को समर्पित है। जब देश बंटवारा हुआ तो यानी लोग विस्थापित हुए थे, यानी कि एक देश से दूसरे देश किस तरीके से आए थे, तो सबसे ज्यादा लोग ट्रेन, वाहनों और बैलगाड़ी और पैदलों के जरिए एक देश को छोड़कर दूसरे देश को गए। और देश विभाजन के वक्त लगभग भारत से 72,06,000 लोग मुसलमान जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ तो उस वक्त की सारे वो कागजात क्या थे, वो सारे चीज इस पार्टीशन म्यूजियम में सहेज कर रखे गए हैं ताकि लोग
उसे याद के तौर पर आकर देख सके और उस दर्द को महसूस कर सके। तो मैं भी अभी उन सारे दर्द को जो कागजात डिस्प्ले करके रखे गए हैं, उसके लिए काउंटर में टिकट लेना पड़ेगा। यानी कि जो इंडियन सिटीजन होते हैं उन्हें 10 रुपये लगते हैं, और जो फॉरेन यानी कि जो विदेशों से लोग आते हैं उनके लिए टिकट प्राइस 250 है। तो मैं पहले आपको पार्टीशन म्यूजियम के जो बाहर के व्यू हैं उनको मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक है। आप आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा, और उस वक्त की जो आज़ादी में एक देश दूसरे देश से अलग हुए थे उस दर्द को आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इनका व्यू कैसे। अगर इस पार्टीशन म्यूजियम को आप इस छोटे से गाड़ी में बैठकर घूमना चाहते हैं तो इस पर आप बैठकर घूम सकते हैं, और इसका जो किराए हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पूरा पार्टीशन म्यूजियम कहाँ क्या है, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और पार्टीशन म्यूजियम कहाँ कहाँ क्या है, आपको हर चीज एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बैठकर आप घूम सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे ऊपर टंगे हुए हैं, ये एक मेन गेट है, बहुत ही बड़ा गेट। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सब जो है शहीदों का स्टेच्यू बनाए गए हैं जो भारत की लड़ाई लड़े। ये गेट देख रहे हैं, ये टाउन हॉल का अंतिम गेट है। इसी गेट से आप पार्टीशन म्यूजियम में एंट्री करते हैं। इस म्यूजियम को बनाए गए हैं उन सारे याद को जो उस वक्त भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए थे, तो इन सारी चीजों को याद करने के लिए इसे बनाए गए हैं। मैं थोड़ा मॉर्निंग टाइम में आया क्योंकि यहाँ 12 बजे 1 बजे के पास इतना आदमी हो जाते हैं, बहुत भीड़, ज्यादा भीड़ हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ सुबह सुबह ही आ गया ताकि मैं आराम से कुछ भी यहाँ जो मुझे बोलना है इसके हिस्टोरी क्या है नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सुबह सुबह ही आ गया। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो उन सारे चीज को आप समझ पाएंगे कि आखिर देश बंटवारे में क्या हुआ था। उन सारे चीजों को आप यहाँ आने के बाद अपनी आंखों से देख सकते। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारत का संविधान लिखा था। इसी के लिखा हुआ कानून जो भारत में अपनाए जा रहे हैं। और ये महाराणा रंजीत सिंह का स्टेच्यू है जो कि घोड़े में बैठे हुए हैं। तो मैं इसका पूरा व्यू अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ क्या है, आप यहाँ आकर या यहाँ आप आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छे से इसे बनाए गए हैं। इस वक्त आपको कम लोग नजर आ रहे हैं। 12-1 बजे के बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं होता है। आप जब वीडियो बनाएंगे तो लोग आकर खड़े होकर देखने लगते हैं क्या करते हैं क्या बोलते हैं। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं। ये हो गया पार्टीशन म्यूजियम का मेन गेट, और इसका ये ग्राउंड है। और इसमें जाने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए जो भारत और पाकिस्तान के दौरान विभाजित किए गए चीज को रखे गए हैं, सजोए रखे गए हैं, उनको देखने के लिए यहाँ टिकट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पहले टिकट ले लेता हूँ। ये है इसका गेट जाने के लिए अंदर में। तो इसी के अंदर हर चीज को जो रखे गए हैं, कब क्या हुआ, किस चीज को, उस याद को आप इसके अंदर जाकर महसूस कर सकते हैं, और उससे सुन भी सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। कह रहे हैं कि इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, देखता हूँ जाकर क्या होता है। अंदर में तो मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया, फोटो तक भी नहीं लेने दिया, और नहीं किसी को लेने देते हैं। उसके अंदर अलाउ नहीं है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आजादी के वक्त की याद को दिलाते हैं।
तो मैं पार्टीशन म्यूजियम के अंदर गया था, तो उसके अंदर फोटो अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चारों तरफ सीसीटीवी है और बाहर में लिखा है इस अंदर आप वीडियो या फोटो नहीं ले सकते हैं। तो उसमें सारे चीज रखे गए हैं। जब भारत और पाकिस्तान दो भाई एक दूसरे से अलग हुए थे, तो उनकी जो यादें हैं, उनकी द्वारा जो याद है उनको डिस्प्ले करके रखे गए हैं। और उसको आप उसके अंदर जाकर आप उसका ऑडियो वीडियो हर चीज उपलब्ध है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो जितना हो सका मैं आपको इस वीडियो में बताया और दिखाया। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप अमृतसर स्टेशन आ जाइए, जंक्शन, वहां से आप 5 मिनट लगेंगे, पैदल चलकर आराम से आ जाए। अगर ऑटो वालों को देंगे तो वो तो नया होगा तो समझ लेगा कि ये नया बिहारी है, तो आपको कुछ भी मांग सकता है। तो आपको ऑटो में नहीं, आप पैदल ही 5 मिनट लगेंगे, आप आराम से यहाँ आ जाए। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ।